देखिए, सबसे पहला जो ये वेरिएंट पाया गया है कोविड-19 का नया वाला जो वेरिएंट पाया गया वो इंडिया में कहाँ पर है, और साथ में इसका जो नाम रखा गया वो नाम क्या है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, 5-6 एस्ट्रिक मार्क लगा लेना। सवाल इसके ऊपर आपसे पूछा जाएगा। दीपू, राजेंद्र, DRX, मलाइका, हरीश, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, नाउ फोकस। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है ओमिक्रॉन, क्या नाम है इसका, ओमिक्रॉन। अभी मजा आएगा, ध्यान से सुनना। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट का नाम रखा गया है। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि ये बताइए इनमें से सबसे पहली कंट्री कौन सी है जहां पे इसके केसेस पाए गए। इसका करेक्ट आंसर बनेगा साउथ अफ्रीका के अंदर। अब देखो, साउथ अफ्रीका के अंदर तो ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर जो इसका सबसे पहला केस पाया जा रहा है वो कहाँ पर बोला जा रहा है, बेंगलुरु के अंदर। क्योंकि बेंगलुरु के अंदर साउथ अफ्रीका से 2 लोग आए थे जिनके अंदर इस वाले वायरस को डिटेक्ट किया गया। अगर हम इस वायरस की बात करते हैं तो एक्चुअल में जो इसका नाम है वो नाम क्या है, वो नाम है यहाँ पे B.1.1.529, ये इसका नाम है। और इसका जो दूसरा नामकरण किया गया है वो क्या है, ओमिक्रॉन। अब आप कहेंगे कि मैम ये होता क्या है ना, क्यों बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसके बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि WHO ने साफ साफ बोल दिया है कि अब जब ये वाला वायरस फैलेगा तो ये बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलेगा। अब आप सोचेंगे कि क्यों, बाय बहुत तेजी से क्यों फैलेगा, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि WHO ने अपनी एक रिपोर्ट भी रिलीज करी थी और यूरोप ने भी उसको जस्टिफाई किया है कि आने वाले समय में मार्च 2022 तक यूरोप के अंदर करीबन 4 से लेकर 6 लाख मौतें हो सकती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द 4th वेव ऑफ कोरोना वायरस। किसकी वजह से, कोरोना की 4थी वेव की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं यहाँ पर कि पॉइंट क्या क्या निकल के आएंगे इस न्यूज से, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो वेरिएंट है इस वेरिएंट का नाम क्या है। आपने बोला कि इस वेरिएंट का नाम क्या है, ये है, लेकिन इसको जो नया नाम दिया गया है वो क्या है, ओमिक्रॉन है। और ये नाम कौन सी भाषा का है, ग्रीक लैंग्वेज का ये नाम दिया गया है। ठीक है, ये नामकरण कर कौन रहा है, WHO। और WHO के हेड कौन है, यानी कि प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका आंसर बनेगा क्या, अरे टेड्रोस अंकल, जिनका अभी हाल ही में टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया गया। ये वेरिएंट है किसका, तो ये वेरिएंट है SARS-CoV-2, यानी कि कोरोना वायरस का ये क्या है, वेरिएंट है। ठीक है, हम सबको पता है कि इसका जो नाम हम कोरोना बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, है ना। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, स्पाइक्स हैं। तो ये जो इसके स्पाइक्स हैं इसी की वजह से हम इसको कोरोना बोलते हैं। अब ये जो स्पाइक प्रोटीन आपको नजर आ रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि इसके अंदर टोटल 30 अलग अलग टाइप के म्यूटेंट्स हैं। म्यूटेंट समझते हो, जैसे कि मान लो कि ये जो वायरस है किसी एक पर्सन की बॉडी में गया, ठीक है, वो पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो ये फटाक से उसकी बॉडी में चला जाएगा और रूप बदल के जाएगा। बात समझ रहे हो, उसकी बॉडी में चला जाएगा और रूप बदल के जाएगा, और जब वो रूप बदल के जाएगा तो उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो अभी ये बोला जा रहा है कि इसके टोटल कितने म्यूटेंट्स हो सकते हैं, करीबन 30 म्यूटेंट हो सकते हैं, और वो एक से दूसरे के अंदर क्या हो सकता है, इजिली ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, तो मैम अभी तक हमारे देश के अंदर सबसे खतरनाक वाला कौन सा था, तो हमारे देश के अंदर अभी तक आपने देखा था डेल्टा चल रहा था, और डेल्टा के बाद में अब कौन सा यहाँ पे केसेस देखने को मिल रहा है, इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो नाम है ये कौन सी लैंग्वेज में दिया गया है, ये ग्रीक भाषा में नाम दिया गया है, और इसी को ये बोला गया है कि ये मैटर ऑफ कंसर्न है। मैटर ऑफ कंसर्न का मतलब क्या होता है, इसके 3 मतलब होते हैं, इसके 3 मतलब हैं। पहला सुनिएगा, अगर कोई भी ऐसा वायरस है जो आसानी से एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए तो उसे हम कहेंगे कंसर्न के अंदर आएगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी एक ऐसा वायरस है जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत तेजी से अगर ट्रांसफर करता है, यानी कि फास्टली अगर वो ट्रांसफर करता है तो भी वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आएगा। और तीसरा पॉइंट ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसको यहाँ पे वैक्सीन तो मिल गई है समझ रहे हो, जिसको यहाँ पे वैक्सीन तो मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट नहीं कर पाई, और जो इम्यूनिटी है वो उसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उसकी बॉडी के अंदर तो ये और भी ज़्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि ये मैटर ऑफ कंसर्न है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अब आप कहेंगे कि मैम ये बताइए कि ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की हम बात कर रहे हैं तो क्या इसके केसेस सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिले, नहीं, ऐसा नहीं है।
इसके जो केसेस हैं वो साउथ अफ्रीका के अंदर भी आपको देखने को मिले, बेल्जियम के अंदर भी देखने को मिले और बोत्सवाना के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं सबको पूरी तरीके से बैन कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कहानी में ट्विस्ट अब देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनना मिष्टू, ओके गिरीश गुड, ये सुनना। यहाँ पर हुआ क्या, ये देख रहे हो ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो दिख ही रहा हो तुम लोगों को, है ना। सुनो हुआ क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे ग्रीक टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो इसका नामकरण होना था, रियलिटी में इसका जो नामकरण होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था। ध्यान से देखना, आखिरी वाला जो नामकरण किया गया था WHO के द्वारा वो क्या था, न्यू था, ठीक है। तो इसके बाद में जो अगला वाला नामकरण होना चाहिए था वो क्या है, देख लिया, कायदे से देख लिया, जी होना चाहिए था। अब अगर तुम सपोज करो कि अगर इस वायरस का नाम जी रख दिया जाता तो पंगा हो जाता कि नहीं हो जाता, हाँ या ना, फटाफट से आंसर करके बताओ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि WHO ने जानबूझ के ये वाला नाम और ये वाला जो नाम है, एक तरफ जी और एक तरफ पी जो है, इसको स्किप कर दिया और बीच में से इस वाले नाम को उठा के इस वायरस का नाम दे दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि WHO को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हम अल्फाबेट के हिसाब से चल रहे थे तो वैसे ही चलना चाहिए था। तो ये भी अपने आप में कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिल रही है। खैर, हमें क्या करना, हमें तो यहाँ पे बस क्या, अपनी सुरक्षा करनी है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो ये तो बातें हो गई किसके बारे में, इस वायरस के बारे में। अब जरा आंसर करके बताना शुरू करो। पहला पॉइंट, कहा जा रहा है कि फर्स्ट केस जो है कोरोना वायरस का वो कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था। यहाँ पे कहीं पे भी मैंने इंडिया नहीं लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वुहान। अगर मैं तुमसे ये कहती कि इंडिया के अंदर, तो आप आंसर करते केरला। और सबसे पहली जो डेथ हुई थी वो कर्नाटका के अंदर हुई थी। सबसे पहली जो वैक्सीन है वो स्पुतनिक वैक्सीन बनाई गई थी, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। और एनिमल्स के लिए भी जो सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई वो भी किसके द्वारा बनाई गई, रशिया के द्वारा बनाई गई। अगला, कहा जा रहा है कि ये बताइए, अभी हाल ही में एक प्रोग्राम सेटअप किया गया, एक सेंटर बनाया गया कोविड केयर के लिए। पूछा जा रहा है कि ये बताओ कौन सी ऐसी बेवरेज कंपनी है, यानी कि जो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई या जूस वगैरह हो गई, जो ये सब प्रोवाइड करती है, उसने यहाँ पे टाई अप किया है एक केयर सेंटर बनाने के लिए। तो वो कौन सी है, पेप्सिको है, ठीक है। अगला